स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, इसमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सजेस्टेड दैट एटम वाज नॉट इंडिविजिबल। ये डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी थी which could not be broken into the smaller particles। आप इनको स्मॉलर पार्टिकल्स में नहीं तोड़ सकते हैं, बट द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स such as electrons, protons inside the atom disproves this postulates of the Dalton's atomic theory। इसमें अब आप आज पढ़ेंगे कि आपका एटॉमिक मॉडल प्रपोज बाय सर जे थॉमसन। Atomic theory now proposed by ये आप पढ़ेंगे। वैसे तो जे थॉमसन सर का जो मॉडल ऑफ एटम्स था उन्होंने 1903 में उन्होंने he has proposed his model of this atom, then only electrons and protons were known to be present in the atom। ये according to थॉमसन मॉडल सर के हिसाब से, थॉमसन सर के मॉडल के हिसाब से उन्होंने कहा था कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्फीयर, एक बॉल की तरह आपका होता है और पॉजिटिव चार्ज विद नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते हैं। इम्बीडिएट का मतलब इनबिल्ट, जिसको आप कहते हैं आपका नाम, जैसे ये है आपने देखा, दिस इज द इम्बीडिएट होता है आपका नाम। उसके बाद उन्होंने दूसरा उन्होंने कहा था कि द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं आपका ना मैग्नीट्यूड में आपका इक्वल होते हैं, ड्यू टू विच, जिसके कारण कोई भी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। प्लस और माइनस मिलकर के आपका क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है आपका नाम। दिस इट हैज नो ओवरऑल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। 12 अब हम करते हैं थॉमसन सर के इन डिटेल में आपका नाम। तो ये था थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। कई किताबें में बहुत सारे आपके बने होंगे, तो उससे आपका दिक्कत नहीं है आपका नाम। ये जो आपका अब इसमें भी क्या है, देखिए आपका नाम, ये जहां मैं जस्ट आपका नाम मूविंग बाय पेन, ये आपका शेडेड पोर्शन है। ये जो शेडेड पोर्शन है, शेडेड एरिया है, ये कंटेन ऑल द ये जो पॉजिटिव आपका चार्ज ऑफ एन एटम, इट इंडिकेट्स और इट शोस, और ये जो आप देख रहे हैं ये दिस इज दैट, ये आपका क्या, द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये आपका नाम देखो, दिस इज आर स्फीयर आर, this is the throughout the positive charge। ये है सर थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। अब उन्होंने क्या कहा था कि ना एन एटम इज मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये उन्होंने कहा था आपका नाम देखो, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया था। वैसे तो अब आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने, क्लियर है ना। तो ना चार्ज प्रोटॉन्स एंड
Now this is charged proton, इसमें चार्ज प्रोटॉन भी होता है एंड अनचार्ज न्यूट्रॉन। ये हो गया आपका नाम। बट हाउ आर दीज पार्टिकल्स अरेंज्ड इन एन एटम? सबसे बड़ी बात है कि हाउ दीज पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन एन एटम, कि किसी एटम में ये पार्टिकल्स कैसे आपका अरेंज होते हैं। ये टू एक्सप्लेन, तो इसी को ना इसी में टू एक्सप्लेन द arrangement of these particles, इन पार्टिकल्स को आपका नाम देखो एक्सप्लेन करने के लिए जो मींस कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आपका देखो नाम इन द एटम ऑफ सर जे थॉमसन। उनके जो सर जे थॉमसन ने प्रपोज किया प्लम इन पुडिंग, मॉडल इन द एयर। ये उन्होंने 1898 में ये किया सर। ये देखिए आपका नाम, दिस इज द he had main idea in his mental picture that atom is electrically neutral आपका होता है, that is there are equal positive and negative charges of an atom। अब आपका देखो कितना डिफरेंस है आपका देखो ना, इतना पढ़ाई करनी पड़ती है जब समाज को for the society आपका नाम, you are doing something आपका नाम well to develop for the growth of the society, for the growth of the country, for the growth of economy। आप कुछ भी कहिए, वेल सेटल्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री तभी होती है जब आपके देश में डिफरेंट साइंस पे आपका रिसर्च होती है, डेवलपमेंट्स होती हैं, R&D सेक्शंस इसीलिए होते हैं। ऐसे ही आपका नाम देखो, तो उस समय उन्होंने क्या प्रपोज किया, दैट एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्फीयर, एक गोले की तरह होता है, ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, in which electrons were embedded संलग्न, जिसको कहते हैं along with भी कह सकते हैं। और आपका नाम जैसे डिजाइन सिस्टम होता है, डिजाइन में ऑलरेडी आपका बाय वर्च्यू आप कहते हैं लाइक प्लम इन अ पुडिंग। यू नो पुडिंग क्या होता है? स्वीट डिश, हलवा जैसे बेसिकली, उसमें आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डालते हैं सब। कैसा लगता है आपका नाम, वो देख लीजिएगा। तो ना थॉमसन में मॉडल ऑफ एटम वाज अबंडेंट। अब लोगों को अगर कहीं पे डाउट है, जैसे आपके टीचर्स को, तो ना देखो दिस थॉमसन, ये आपका देखो मॉडल्स ऑफ एन एटम जो थॉमसन का था प्रपोज किया, वाज अबंडेंट बाय Rutherford, abandoned when Rutherford, जब Rutherford and his student performed the alpha particle scattering एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने किया, ये देखिए। तो ना एटम आपका क्या होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज
से बना हुआ होता है, स्फीयर की तरह, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, इम्बिटेड लाइक प्लम इन पुडिंग की तरह। जैसे आप हलवे में आपका नाम सूजी का हलवा बनाओ या गुड़ का हलवा बनाओ, कुछ भी बनाओ, उसमें जो आप प्लम वगैरह जो डालते हैं वो आपका नाम देखो दिस, ये हो गया। तो अब इसके बाद एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पे जाऊंगा। नाउ सी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। ये रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग आपका नाम देखो एक्सपेरिमेंट से। ये लेड पीबी जिसको कहते हैं सीड्स विद स्लिट है, यहाँ लेड ब्लॉक है, लेड ब्लॉक के अंदर से अल्फा पार्टिकल्स को आपका देखो इमिट किया गया है, इमिटेड, ये इस पे आपका इंपैक्ट हो रहे हैं। उसके बाद ना ये जो देख रहे हैं आपका नाम देखो दिस अल्फा पार्टिकल बीम्स है, यहाँ पे आपका स्लिट है, ये आपका देखो दिस इज कॉल्ड द, ये आपका सर्कुलर स्क्रीन है जिस पे आपका कोटेड विद जिंक सल्फेट से आपका नाम ये आपका कोटेड है, आपका याद रखिएगा, दिस इज जिंक सल्फाइड, दिस इज जिंक सल्फाइड से कोटेड है आपका देखो, जो अल्फा पार्टिकल्स का डिटेक्टर भी है। इसी में देखो अंदर वेरी थिन गोल्ड फॉइल पेपर लगी हुई है, बहुत ज्यादा। इसमें से जब ये बीम आपकी टकरा रही है तो आपका नाम देखो कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिटेक्टेड, अल्फा पार्टिकल्स को आपका डिटेक्ट करना है, नाउ देखो दिस ये दिस इज। और इसके बाद देखो ये जो आप देख रहे हैं बीम से इमर्जिंग अल्फा पार्टिकल्स, ये एक एक्सपेरिमेंट आपका नाम दिखा रहा हूं। तो इन ईयर 1911 में, इन ईयर 1911 रदरफोर्ड सर एंड हिज टू स्टूडेंट्स, उनके दो स्टूडेंट्स थे जिनका जो नाम था एच जीजर, जी है GEIGER, एच जीजर एंड एम मास्डेन, ये थे। इन्होंने क्या किया, बॉम्बार्ड, इन्होंने बॉम्बार्डिंग की, आपका नाम देखो दिस इज अ वेरी थिन फॉयल, अ वेरी थिन फॉयल ऑफ गोल्ड, गोल्ड का जो सिंबल है दैट इज आपका AU बाय अल्फा पार्टिकल्स। ये आप देख रहे हैं आपका नाम गोल्ड फॉयल पेपर, आपका नाम देखो, ये जो आप देख रहे हैं सर्कुलर स्क्रीन के अंदर रखा हुआ है जिसमें जिंक सल्फाइड से कोट किया गया है, आपका नाम देखो दिस इज द। तो दिस एक्सपेरिमेंट ऑन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग प्रोवाइड्स द एविडेंस फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। तो देख लीजिएगा आपका नाम एच जीजर और मास्टन, ये दो स्टूडेंट्स थे। 1911 में इन्होंने रदरफोर्ड सर ने इन दोनों के साथ मिलकर के अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट की थिन गोल्ड फॉइल पेपर में। अब ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने कैसे सेटअप किया, ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अल्फा पार्टिकल हुआ है, अल्फा पार्टिकल्स हुए प्रोड्यूस बाय, ये किसके द्वारा देखो, फ्रॉम द, प्रोड्यूस बाय, फ्रॉम भी आप लिख सकते हैं, फ्रॉम द डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एंड दैट्स नेम इज रेडियम। उन्होंने रेडियम लिया, आपका देखो नाम, दीज अल्फा पार्टिकल्स वर पास, इन अल्फा पार्टिकल्स को आपका पास किया गया थ्रू, THROUGS लिखे या THRU थ्रू लिखेगा, अ स्लिट ऑफ लेड सो दैट स्ट्रीम, जो धारा होती है आपका नाम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वेज फॉर्म। उसके बाद ये अल्फा पार्टिकल्स आपका नाम बनी, आपका फॉर्म्ड हुई, द अल्फा पार्टिकल्स वेर देन अलाउड, उसके बाद इन अल्फा पार्टिकल्स को अलाउ किया गया टू हिट
तो द थिन फॉयल पेपर, फॉयल ऑफ गोल्ड आपका लिख सकते हैं आप, थिन पेपर ऑफ आपका गोल्ड आप लिखेंगे आपका नाम देखो, प्लेस ऑन ए फ्रेम, जो यू कैन सी दैट आपका नाम फ्रेम, ये जो सर्कुलर स्क्रीन आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द फ्रेम आपका नाम देखो, विच वाज कोटेड बाय जिंक सल्फाइड, ZnS का मतलब जिंक सल्फाइड से जिसको कोट किया था, वाज प्लेस अराउंड द गोल्ड फॉयल, इसको इसके चारों तरफ वाज प्लेस जो गोल्ड फॉयल के चारों तरफ आपका रखा गया था। दिस स्क्रीन एक्स एज ए, जो आपका अब ये क्या कर रही थी, दिस स्क्रीन एक्स एज ए, ये लिखा हुआ साफ देखो, ये कहीं पे अल्फा पार्टिकल्स डिटेक्टर की तरह काम कर रही थी आपका, देखो ना एज ए अल्फा पार्टिकल डिटेक्टर की तरह काम कर रही थी, डिटेक्टेड देखो आपका अल्फा पार्टिकल्स, ये उसको डिटेक्ट, द एंटायर असेंबली वाज केप्ट इन एन इबिक्विटी, और ये जो पूरा जितना भी प्रोसेस था आपका एंटायर असेंबली जो की थी, असेंबल किया था, कि असेंबल का मतलब ये रखा हुआ, ये रखा हुआ, देखो ये रखा हुआ, ये सारी चीजें जितनी भी प्रोसेस हो रही थी, ये आपका इवैक्यूएटेड चैम्बर के अंदर रखा था। इवैक्यूएटेड समझ रहे, जहां बिल्कुल एयर का बिल्कुल भी वास्ता ना हो, व्हेन अल्फा पार्टिकल्स हिट ऑन द, जब अल्फा पार्टिकल को आपका स्क्रीन लाइट पे आपका हिट ऑन द स्क्रीन लाइट वाज प्रोड्यूस, जब इसको प्रोड्यूस किया, एंड स्पॉट परफॉर्म्ड एट द वेरियस पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के वेरियस पॉइंट्स पे आपका नाम ये आपका दिखाई दिया। अब इसके बाद देखिएगा ऑब्जर्वेशंस बताता हूं, बिल्कुल। अब देखिएगा ऑब्जर्वेशन ऑफ जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स था आपका नाम देखो, दिस इज द, इसमें अल्फा पार्टिकल्स, एटॉमिक व्यू ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय गोल्ड फॉयल पे आपका नाम, इसमें कई चीजें आपकी होती हैं। तो उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया, आफ्टर एनालाइजिंग द पोजीशन ऑफ द स्पॉट्स ऑन द स्क्रीन, तो जो स्क्रीन पे उनका ऑब्जर्वेशन आपने देखा ऑन द स्क्रीन, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वेर री रिकॉर्डिंग, इनको रिकॉर्ड उन्होंने क्या किया आपका नाम देखो, फर्स्ट मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, जो अत्यधिक संख्या जिसको कहते हैं, पास थ्रू द गोल्ड फॉयल, अधिकांश तो गोल्ड फॉयल को पार करके चले गए विदाउट एनी चेंज, बिना किसी चेंज के इन देयर पाथ, एंड हिट द स्क्रीन, और उन्होंने स्क्रीन को हिट किया। दूसरा देखिएगा सीधा मतलब आगे आर पार हो गया, कुछ अफ्यू, कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे where now this is the deflected, ये deflected at large angle, कई लार्ज एंगल पे आपका डिफ्लेक्टेड हो गए, एंड सम आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स, और कुछ कुछ स्मॉल एंगल्स पे हो गए, यानी कि आप इसको सिंपल से समझ लीजिएगा, रिफ्लेक्स एंगल एक्यूट एंगल के हिसाब से आपका नाम, कुछ छोटे एंगल्स पे डिवाइड हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ बड़े एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, और थर्ड वेरी स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, और बहुत कम संख्या में, 1/1 लाख कह सकते हैं आप, 1/1 लाख
1,00,000 में से एक आपका नाम टर्न बैक, यानी कि रीबाउंड, वापस हो गए आपका नाम। देखो दिस इज द आफ्टर हिटिंग द गोल्ड फॉल। 1,00,000 में से एक रीबाउंड हो गया आपका, वापस हो गया। इसमें जो कमेंट्स है, आज भी कमेंट्स का जमाना हो गया। हम कहते हैं सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स दो। उस समय भी कमेंट्स थे। तो रदरफोर्ड वाज सो सरप्राइज, वो आश्चर्यचकित हो गए। कौन? रदरफोर्ड सर, बाय दिस ऑब्जर्वेशन, एंड ही रिमार्क, और तब उन्होंने इस पे रिमार्क दिया कि इट वॉज क्वाइट द मोस्ट कि इट वॉज क्वाइट द मोस्ट इनक्रेडिबल event that ever happened to me. मेरे साथ ऐसी घटना इन माई लाइफ, इनक्रेडिबल इवेंट्स था मेरी लाइफ में। इट वॉज ऑलमोस्ट बी incredible as if you fire अगर आप फायर करें a 15-inch सेल, किसी 15-inch सेल में एट ए पीस ऑफ टिश्यू पेपर, किसी टिश्यू पेपर जिसका 15 इंच का आपका सेल हो, एंड इट कम बैक एंड हिट यू, और ये वहां पे से वापस आ जाए और आपको हिट कर दे। ये था आपका टॉपिक। ये इन्होंने बोला, इसमें रदरफोर्ड सर का ये कमेंट था उस समय का। तो इसमें आपका जो इस एक्सपेरिमेंट में कंक्लूजन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में आपका क्या निकला कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। कोई भी मैटर होगा वो एटम से बना होगा। इवन देन जो गोल्ड फॉयल आपका था इज आल्सो मेड अप ऑफ एटम्स, ये भी आपका एटम से बना है। तो नाउ फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन कि जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग था, इसमें आपका नाम कि देयर इज ए लार्ज एम्प्टी स्पेस इन एन एटम। एटम के बीच में लार्ज एम्प्टी स्पेस होता है आपका नाम। देखो दिस इज द, क्यों कि दिस कंक्लूजन वाज ड्रॉन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passes straight throughout the gold foil without suffering any deflection, बिना किसी मोड़ के डायरेक्ट सीधा गोल्ड फॉयल को पार करके चले गए। दैट इज अल्फा पार्टिकल्स कंटिन्यू देयर जर्नी थ्रू द गोल्ड फॉयल पेपर अपन अनइंटरप्टेड, बिना किसी इंटरप्शंस के वो आगे बढ़ गए। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट उन्होंने दिया ऑब्जर्वेशन में कि एटम्स कंटेन पॉजिटिवली चार्ज एंड मैसिव पार्ट ऑफ इट्स सेंटर, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि some of the alpha particles are detected by the large angles, some are deflected by the small angles। आपने अभी बोला है आपका नाम। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इन हैवी पार्टिकल्स इनसाइड द एटम, बिकॉज ओनली लाइक चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, या पॉजिटिव चार्ज अगर आपने बोला, दे ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर। तो सच अ डिफ्लेक्शन थ्रू अ लार्ज एंगल इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कोलिजन, जो कोलिजन होता है ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का, अल्फा पार्टिकल्स का, विद लाइटर एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है। इसका मतलब द मैसिव पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल पार्ट, द मैसिव, अधिकांशतः
जो पॉजिटिवली जो चार्ज आपका नाम दिस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड, उन्होंने इसको न्यूक्लियस नाम दिया। याद रखिएगा, न्यूक्लियस याद दिया। ये हो गया। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, उन्होंने बोला, एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एन एटम। एटम के साइज के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का जो साइज था वो बहुत कम था। क्यों था? कि इस ऑब्जर्वेशन से कि ओनली अ वेरी फ्यू स्मॉल अल्फा पार्टिकल्स, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था 1 आउट ऑफ 1 लाख आपका सफर्स डिफ्लेक्शन थ्रू वाइडर एंगल्स, वाइडर एंगल से एंड टर्न बैक, और उसके बाद वापस आ जाते हिटिंग द गोल्ड फॉइल पेपर। इसका मतलब द एंटायर मास ऑफ एटम इज concentrated, तो मींस द एंटायर मास ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का एंटायर मास इज कंसंट्रेटेड, वो कंसंट्रेट होता है इन द न्यूक्लियस। ये हमेशा न्यूक्लियस में आपका नाम सेंट्रलाइज होता है। आपका नाम देखो जैसे का, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी हो गया एंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल। अब ये सारी चीजों का जो ऑब्जर्वेशन था उसमें क्या था? फर्स्ट कि ना मोस्ट ऑफ जो अल्फा पार्टिकल्स थे, यानी कि आप कह सकते हैं 99.99% जो अल्फा पार्टिकल्स थे, ये आपका क्या होगा? पास थ्रू द गोल्ड फॉइल पेपर, जो वेरी थिन गोल्ड फॉइल पेपर था, विदाउट एनी इंटरप्शंस, बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधा निकल गई। इससे जो कंक्लूजन निकल के आया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस, जो अधिकांश का जो था इन एन एटम वॉज एम्प्टी, खाली स्थान था उनके बीच में। क्लियर हो गया? दूसरा, तीन चीजें आपने पढ़ी। अ फ्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, डिफ्लेक्टेड, कहां डिफ्लेक्ट हुए आपका नाम? थ्रू लार्ज एंगल, लार्ज एंगल से आपका नाम, while some deflected through स्मॉल एंगल्स, और कुछ आपका स्मॉल एंगल से निकल गए। इसका जो कंक्लूजन निकाला उन्होंने कि ना कि अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं ये इनकाउंटर करते हैं हैवी, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इनसाइड एन एटम, जो एटम के इनसाइड में होता है ना कॉल्ड न्यूक्लियस, उसको आपका नाभिक कहते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर, जो करते हैं आपका नाम। तीसरा उन्होंने क्या बोला था, अगर आप याद करिएगा, उन्होंने कहा था अ वेरी स्मॉल नंबर, मतलब 1 आउट ऑफ 1 लाख, जिसको आप कह सकते थे ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, ये क्या हुए? डिफ्लेक्टेड हुए थ्रू द लार्ज एंगल। इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि द वॉल्यूम occupied by the positively charged particles is very small as compared to the volume of an atom। एटम के वॉल्यूम के कंपैरिजन में जो पॉजिटिवली चार्ज जो आपका नाम था वॉल्यूम
पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का वो बहुत आपका क्या था, कम था। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, उनसे क्या चीज मिली आपको, व्हाट यू गॉट इट, द एटम, जो एटम है आपका नाम कंटेन्स अ सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, जिसको आपने न्यूक्लियस कहा। पहली चीज आपको मिला। दूसरा आपको क्या मिला कि जो न्यूक्लियस था, वो न्यूक्लियस आपका क्या हुआ, ऑफ एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज, वो आपका पॉजिटिव से चार्ज था उसमें आपका नाम देखो। तीसरा आपको क्या मिला, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एन एटम। एटम के कंपैरिजन में उसका साइज, न्यूक्लियस का साइज क्या था, वो स्मॉल था। एंड द मास ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का जो मास होता है इज मेनली कंसंट्रेटेड, कहां होता है, विद इन इट्स न्यूक्लियस, अपने ही न्यूक्लियस में आपका नाम उसका ये कंसंट्रेटेड होता है, ये याद रखिएगा, ये था। अब देखिएगा इसके बाद में आपकी एटॉमिक न्यूक्लियस क्या होता है, इस बारे में आई विल डिस्कस यू। बिल्कुल, इट इज वेरी मच क्लियर फ्रॉम इट्स नेम, अपने नाम से ही पता लग रहा है कि ना द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है इज कॉल्ड या इज नोन एज द एटॉमिक न्यूक्लियस, उसको आपका एटॉमिक न्यूक्लियस कहा जाता है। द न्यूक्लियस इज मैसिवली पॉजिटिव चार्ज, मैसिवली पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम, और मींस इसका मतलब जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस इज कंपोज्ड, आप कह सकते हैं, आपका नाम देखो सीधा, कंपोज्ड बाय प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इन दोनों से मिलकर के आपका उसका सेंट्रल पार्ट बनता है। तो सिंस द न्यूट्रॉन आर न्यूट्रल पार्टिकल्स होंगे, प्रोटॉन आपका क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे, ठीक हो गया। तो द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ एन एटम। और याद रखिएगा द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एन एटम, ये लगभग होता है द रेडियस ऑफ nucleus of an atom is 10 to the power minus 15 meter, and the radius of an atom, और जो एटम का रेडियस होता है आपका नाम देखो, ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, एटम क्या जो न्यूक्लियस होता है उसका रेडियस देखो आपका इतना होता है, जबकि एटम आपका 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर आपका एटम का रेडियस होता है आपका, देखो नाम। इसका मतलब द एटम इज 100,000 टाइम्स लार्जर देन इट्स, इसका मतलब द एटम इज 100,000 टाइम्स लार्जर देन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से आपका जब इतना 100,000 टाइम्स लार्जर होता है, याद रखिएगा। दिस ऑल्सो मीन्स दैट न्यूक्लियस इज अबाउट 100,000 टाइम्स स्मॉलर देन ऑफ एन एटम। अब इसमें इसका नेचर ऑफ न्यूक्लियस एक्चुअल में क्या होता है, इसका एन ऑफ एन, इसका नाम देखो कि द न्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन एटम हैव डिफरेंट नेचर। जो न्यूक्लियस होंगे डिफरेंट टाइप ऑफ आपका नाम एटम्स के, डिफरेंट एटम्स हैव डिफरेंट आपका नाम क्या हो जाएगा, नेचर, अलग अलग प्रकार के आपके होंगे। सम कॉमन
फीचर्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ न्यूक्लिया। अब इसमें से कुछ सम कॉमन फीचर्स आपको, ये कौन से कॉमन फीचर है? सबसे पहले फर्स्ट, डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में, कि द एक्सिस्टेंस, इसमें नाम देखो, द एक्सिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वाज कंफर्म्ड बाय, याद रखिएगा, इट इज कंफर्म्ड बाय नाउ दिस इज द रदरफोर्ड, दिस इज द इन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हो गया अपना। इसके बाद दूसरी चीज जो आप देखेंगे, चार्ज ऑफ ऑन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में आपका क्या चार्ज होगा? द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑलवेज, ये आपका क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों होता? बिकॉज इट इज प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि उसके अंदर आपका क्या होता है? प्रोटॉन होता है। इज इट क्लियर हो गया? थर्ड, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये, न्यूक्लियस के अंदर ये, दिस इज द न्यूक्लियस, ये आपका कोई एटम है आपका, एन फॉर न्यूक्लियस, इसके अंदर आपका देखो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, एंड दिस इज ये आपका नाम नंबर ऑफ, इसके अंदर आपका नाम देखो, दिस इज द ये न्यूट्रॉन होगा। तो ऑर्डिनरी अगर आप हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो नाउ डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रॉन, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, इट कंटेन्स वन प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस आपका नाम। इसके बाद आपका जो तीसरा होता है, चौथा, मॉस ऑफ आपका नाम, दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के मॉस की अगर आप बात करेंगे तो द मॉस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द मॉसेज ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसका मतलब द मास ऑफ, याद रखिएगा आप, न्यूक्लियस इज इक्वल टू द मॉसेज ऑफ प्रोटॉन एंड मॉसेज ऑफ न्यूट्रॉन, आपका ये याद रखिएगा। और इसके बाद जो आपका आया साइज ऑफ न्यूक्लियस की आप बात करेंगे, आपका देखो ना, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस में अभी आपका क्या दिया आपने कि साइज, अगर आप न्यूक्लियस का साइज देखेंगे एटम के अंदर तो दैट इज 10 टू द पावर -15 मीटर, एंड एटम का जो रेडियस होता है दैट इज 10 टू द पावर -10। इसीलिए द रेडियस ऑफ एटम इज 100,000 टाइम्स ग्रेटर देन द साइज, द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। ये था आपका नाम देखो दिस। तो इसी में आपका नाम, अब न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम प्रपोज बाय रदरफोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, ये सारे जो ऑब्जर्वेशंस उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स के आपके देखे तो उनमें उन्होंने 1912 में रदरफोर्ड सर ने, फिर इन्होंने आपका नाम प्रपोज द न्यूक्लियर मॉडल टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। उसके बाद उन्होंने वो दिया, उसके मेन फीचर्स रदरफोर्ड न्यूक्लियस एटम के क्या थे कि द एटम इज कंसिस्ट of a massively positively charged small particles called nucleus। पहला चीज ये था। दूसरा कि nucleus contains the proton and neutron, when at that time Rutherford called neutron as neutral particles, उस समय उन्होंने कहा था। थर्ड उन्होंने क्या किया कि the nucleus is surrounded by the negatively charged particles called electrons, उन्होंने कहा था, याद करिएगा, कैथोड रेज भी जिसको कहा था कल आपने। उसके बाद द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कुल मिलाकर के जब मैं आगे जाऊंगा, जब आप लॉन्ग पीरियोडिक टेबल यू विल सी दैट, यू विल ऑब्जर्व दैट कि लॉन्ग पीरियोडिक टेबल ऑल द एलिमेंट्स आर केप्ट अकॉर्डिंग टू इट्स नाउ एटॉमिक नंबर्स। तो एटॉमिक नंबर्स मींस कंप्लीटली द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उन्होंने कहा कि the number of proton in the nucleus is equal to the number of electrons which surrounded by it। surrounded by it का मतलब in different energy cells in different, वो बोर सर के बारे में बात को हम पढ़ेंगे, who has given the 2n square formula for the arrangement electrons which was known as the electronic configurations।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में भी आई टोल्ड यू दैट आपका नाम ए ग्रुप एंड बी ग्रुप, A is known as your आपका the normal group and B group is known as your transition elements or the heavy elements, वो हम बात करेंगे. Because of equal number of protons or electrons, the atom is इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. प्लस और माइनस होकर के आपका क्या हो जाएंगे, न्यूट्रली आपका चार्ज होता है. बिजली भी आप देखते हैं, एक आपका बिजली अगर आपका लाइव वायर के साथ आपका क्या करेंगे आप, दूसरा अर्थ वायर लगी होती है ना, वो इसीलिए आपकी लगी होती है. तो क्या होता है बताइए, आपने तो पढ़ा होगा अर्थिंग जो एक्स्ट्रा करंट होता है सीधा अर्थ के अंदर जाता है. सर लीजिए आपका शॉर्ट सर्किट कैसे होता है, ओवरलोडिंग जो कॉपर वायर और स्पार्किंग कैसे होती है सर, जब लाइव वायर और वो एक दूसरे टच में रहता है. किससे, लाइव और न्यूट्रल. हाँ एग्जैक्टली. उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस आर हेल्ड बाय, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है ड्यू टू नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज. ये मेन फीचर ऑफ रदरफोर्ड सर के आपका न्यूक्लियर मॉडल के थे. अब आपका नाम देखो, इसमें थोड़ा समय आपको और ब्रीफ